आने वाले दिनों में इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जिस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति आपकी है उसके ऊपर टैक्स लगाने की सोच कांग्रेस, राजद और इनके तमाम सहयोगी रखते हैं। आज पीढ़ियां बीत गई पर वो दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर है। कौन जिम्मेदार रहा? यही जंगल राज था कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे हर युवा साथी को अपने राज्य में ही हर संभव सुख सुविधा मिले। मेरे युवा साथियों को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार से बाहर तो दूर इस 1 साल में बताइए कहां का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, कहां का संविधान समाप्त कर दिया गया या कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। इस 1 साल में बताइए कहां का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, कहां का संविधान समाप्त कर दिया गया या कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। जब तक चिराग पासवान जिंदा है ना आरक्षण को कोई खतरा है ना संविधान को कोई खतरा है, बल्कि संविधान को खतरा है तो इन विपक्षी दलों से जिन्होंने सही मायनों में संविधान की मूल भावना को आहत करने का कार्य किया, जिन्होंने कांग्रेस जैसे दल, राजद जैसे दल जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं और इनकी तमाम सहयोगी पार्टी, इन लोगों ने सही मायनों में देश में आपातकाल लगाकर न सिर्फ संविधान की हत्या करने का काम किया बल्कि लोकतंत्र तक को समाप्त करने का काम किया। और उसी दौरान इन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना तक को बदलने का कार्य किया। और साथियों, आने वाले दिनों में अगर ये और इनके समर्थक दल अगर बिहार की राजनीति में आते हैं, अगर बिहार की सत्ता में आते हैं तो ऐसे कई और हक, अधिकार हैं जिसको ये छीनने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जिस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति आपकी है उसके ऊपर टैक्स लगाने की सोच कांग्रेस, राजद और इनके तमाम सहयोगी रखते हैं। जो लोग आज बिहार में विकास की बात करते हैं ये वही विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में बिहार को बर्बाद करने का काम किया। आज जितने बिहारी बिहार से बाहर रहते हैं उनकी पीड़ा को मैंने देखने का कार्य किया। आज पीढ़ियां बीत गई पर वो दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर है। कौन जिम्मेदार रहा? यही जंगल राज था। 90 का वही दशक जिसकी वजह से पलायन जो शुरू हुआ वो कभी रुक नहीं पाया। आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ये वादा आप लोगों से करके जाता है। मेरा संकल्प सिर्फ पलायन को रोकने तक का नहीं है, मेरा संकल्प रिवर्स माइग्रेशन का है। जो लोग पलायन कर गए हैं वो लोग भी वापस हमारे प्रदेश आए। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कार्य कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे हर युवा साथी को अपने राज्य में ही हर संभव सुख सुविधा मिले। मेरे युवा साथियों को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार से बाहर तो दूर, अपने जिले से बाहर तो दूर, अपने प्रखंड, अपने पंचायत में उन्हें ऐसे अवसर मिलने चाहिए ताकि वो शिक्षा और रोजगार यहीं रहकर हासिल कर सके। पर साथियों, इस सोच में अगर बाधा डालने का कार्य किया, और यह महत्वपूर्ण विषय है, आप सबको इसकी जानकारी होना जरूरी है क्योंकि आप में से कई युवाओं ने पटना जाते हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं, यहां पर अलग अलग मंच में अपनी बातों को रखते हैं और आपकी उस बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं जब आप कहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। इसका मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। पर अगर